या रसूलल्लाह वक़ुदवतना लन नदअल ग़र्ब युदन्निसुना लन नरदा अबदन ज़िल्लतना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम और मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, गुज़श्ता जुमा में ग़ज़वा उहद का पस मंज़र किसी हद तक आपके सामने आ चुका था कि अबू सुफियान का वो काफ़िला जो ग़ज़वा बदर का सबब बना था, ग़ज़वा बदर में मुकम्मल शिकस्त के बाद मुशरिकीन ने उस तिजारती काफ़िले को जंग के लिए वक़फ़ कर दिया, इज्तिमाई माल उसको करार दिया कि इस काफ़िले से अब जंगी तैयारियां की जाएंगी और गिरदोपेश के जो उनके हलीफ और इत्तेहादी थे उन्हें भी जंग करने के लिए बुलाया। साल भर मुशरिकीन तैयारियां करते रहे और पूरा साल तैयारियां करने के बाद सन 3 हिजरी में मुशरिकीन मक्का 3000 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई के इरादे से रवाना हुए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दरपर्दा मुसलमान हो चुके थे लेकिन उनका क़ियाम मक्का में था, वो ये सारा कुछ देख रहे थे। मुशरिकीन की जंगी तैयारियां उनके सामने थी। चुनाचे मुशरिकीन के लश्कर ने जैसी ही हरकत की और मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई के इरादे से रवाना हुआ तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक ख़त लिखा जिसमें मुशरिकीन की सारी जो जंगी पॉलिसी थी, हिकमत अमली थी, उनकी तादाद, उनका असलहा और तमाम तर तफसीलात उस ख़त में लिखी और एक तेज़ रफ्तार सवार के हवाले किया और उसे हुक्म दिया कि फौरी तौर पर ये ख़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में देकर आओ। चुनाचे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कासिद ने बड़ी तेज रफ्तारी का मुजाहिरा किया और कोई 500 किलोमीटर का सफर उसने उस जमाने में सिर्फ 3 दिनों में तय किया। मदीना पहुंचा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा में थे। चुनाचे उसने वहीं जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खत पकड़ा दिया। रिवायात में आता है कि उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। चुनाचे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खत सुनाया हज़रत अब्बास का लिखा हुआ, जिसमें मुशरिकीन की जंगी तैयारियां और मदीना मुनव्वरा पर उनके हमले की तफसीलात मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब को मना किया कि इस खत के मुंदरजात किसी को मालूम ना हो, यानी ये खबर मदीना में आम न होने पाए ताकि मुसलमानों के हौसले पस्त न हो। चुनाचे आप बड़ी तेजी के साथ क़ुबा से मदीना मुनव्वरा शहर तशरीफ लाए और मुसलमानों के बड़े सरदारों के साथ मुशावरत की। अब मदीना मुनव्वरा में किसी न किसी तरीके से बात निकल गई थी कि मुशरिकीन का लश्कर आने वाला है, तो एक इमरजेंसी का माहौल कायम हो गया था। सहाबाए किराम रात को हथियार लगाकर सोते थे और एक मखसूस दस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हुआ आपके हुजरे पर पहरे देता था। अगला दिन जुमे का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो करीबी लोग थे, सहाबाए किराम के जो बड़े बड़े सरकर्दा हजरात थे, उनके साथ मजलिस मुशावरत मुनाकिद की कि हमें क्या करना चाहिए। चूंकि मुशरिकीन की बहुत बड़ी तादाद थी और बड़ी भरपूर जंगी तैयारी के साथ आ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय थी कि हमें मदीना मुनव्वरा शहर के अंदर रहकर लड़ना चाहिए और इसका फायदा ये होगा कि गली कूचों के नाकों पर सहाबाए किराम के जो मर्द हैं वो दिफा करेंगे और छतों पर से खवातीन पत्थर बरसा सकेंगी, तीरंदाजी कर सकेंगी। तो इस तरीके से मुशरिकीन के लश्कर को, मुसलमानों को नुकसान देने में बड़ी दिक्कत पेश आएगी।
लेकिन सहाबा में से बिलखुसूस कुछ ऐसे फुजला सहाबा थे, नौजवान, जो किसी वजह से ग़ज़वे बदर में शरीक नहीं हो सके थे, बड़े पुरजोश थे। चुनाचे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह, हमें बाहर जाके लड़ना चाहिए। बाहर जाकर लड़ना बहादुरी का शिआर समझा जाता था। तो वो बेताब थे कि हमने इस्लाम के लिए कुर्बानी देनी है, तलवार के जोहर दिखाने हैं, तो बाहर जाके लड़ना चाहिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े जोश के साथ अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसने आपको हक देकर भेजा है, जब तक मैं मदीना से बाहर निकलकर अपनी तलवार के साथ मुशरिकीन से दो दो हाथ न कर लूं, उस वक्त तक हर किस्म की ग़िज़ा मुझ पर हराम है। सहाबाए किराम के कुछ हजरात का ये जोश देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये फैसला फरमाया कि चलो फिर बाहर निकलकर मुकाबला करते हैं। यहाँ ये याद रखें कि अब्दुल्ला बिन उबई जो खजरज के एक सरदार की हैसियत से मजलिस में मौजूद था, अगरचे ये अंदर से मुनाफिक था, लेकिन बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए था और खजरज के सरदारों में से था। खजरज बड़ा कबीला था, चुनाचे ये भी मौजूद था और इसकी भी राय यही थी कि मदीना के अंदर रहकर लड़ें। और इसकी ये राय इसलिए नहीं थी कि इसमें मुसलमानों का फायदा है, बल्कि ये खुद जंग से बचना चाहता था कि जब अंदर रहकर जंग होगी तो मैं घर में घुस जाऊंगा, किसी को क्या पता चलेगा। तो इसकी भी राय यही थी। सहाबाए किराम के जोश के पेश नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलकर मुकाबला करने का फैसला किया। चुनाचे असर की नमाज जुमे के दिन आपने पढ़ाई और उसके बाद अंदर तशरीफ ले गए। अबू बकर और उमर भी आपके साथ थे। जंगी लिबास ज़ेब तन फरमाकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो अब सहाबाए किराम को निदामत हो रही थी कि हमें अल्लाह के रसूल को अपनी राय पर आमादा करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। हमारा तो काम इताअत करना है, तो हमने गलत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मशवरा मानने पर मजबूर किया। चुनाचे जब आप जंगी लिबास पहनकर बाहर तशरीफ लाए तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जैसे आपकी राय हो आप कर गुजरिए, हम अपनी बात वापस लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब नहीं, किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो जंगी लिबास पहनकर फिर दुश्मन से दो दो हाथ किए बगैर उतार दे। जब पैगंबर जंगी लिबास पहन लेता है तो वो अल्लाह के दुश्मनों से लाजिमन दो दो हाथ करता है। चुनाचे अब बाहर ही जाकर जंग होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबाए किराम पर मुश्तमिल ये लश्कर लेकर रवाना हुए। जब मस्जिद नबवी से आगे गए तो उतो में शेखान एक मकाम का नाम था, वहां रुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का मुआयना किया। और जो कमसिन लोग थे सहाबाए किराम में, बहुत सारे कमसिन भी जंग के जज्बे में जोश जिहाद में रवाना हो गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस किया। उनमें से 2 ऐसे नौजवान थे, हजरत राफे और एक दूसरे नौजवान लड़के थे, बावजूद कम उम्री के इन्हें रहने दिया। और वजह ये थी कि हजरत राफे अगरचे कम उम्र थे लेकिन ये बड़े माहिर तीरंदाज थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तीरंदाजी की सलाहियत की वजह से इनको साथ रखा। जब इनको साथ रखा तो एक और कम उम्र नौजवान समुरा बिन जुंदुब खड़े हो गए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे कम सीनी की वजह से आपने वापस किया है, राफे को आपने इजाजत दी है जाने की, हालांकि मैं इससे ताकतवर हूं, अगर आप मेरी इसके साथ कुश्ती करवाएं तो मैं इसे पिछाड़ दूंगा। चुनाचे बाकायदा कुश्ती करवाई गई और समुरा बिन जुंदुब ने हजरत राफे को पिछाड़ दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी जाने की इजाजत मरहमत फरमाई और बाकी जो कमसिन नौजवान थे सहाबाए किराम के, उन्हें वापस किया। इसी उतो में शेखान के मकाम पर मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, मगरिब पढ़ी गई, फिर इशा पढ़ी गई। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी और अगले दिन फजर से कुछ पहले आगे गए। आगे एक मकाम था, मकाम शौत कहलाता था, वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। अब ये वो मकाम था कि यहाँ से मुशरिकीन का कैंप नजर आ रहा था, गोया कि दोनों अफवाज एक दूसरे को देख रही थी।
चुनाचे इस मकाम से अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 लोगों को लेकर वापस हुआ और बहाना उसने ये बनाया कि मेरी राय पे अमल नहीं किया गया तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं खामखा अपने आप को नुकसान में डालूं। दरअसल ये इब्ने उबई की अल्लाह के इस दुश्मन की बहुत बड़ी साजिश थी कि ऐन दुश्मन के सामने जब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो उस वक्त उसने ये हरकत इसलिए की कि 1000 में से जब 300 अफराद अलग होंगे तो इसका मतलब है 1/3 लश्कर, जब 1/3 लश्कर अलग होगा पीछे 2/3 महज 700 रह जाएंगे, मुकाबले में इतना बड़ा दुश्मन है। तो इससे जहां दुश्मन के हौसले बढ़ेंगे कि मुसलमानों का एक दस्ता वापस जा रहा है, वहां मुसलमानों में से भी अफरा तफरी फैल जाएगी और मुमकिन है कि बहुत सारे मुसलमान भी हथियार डाल दें, दिल हार लें और वापस चले जाएं। तो ऐसे मौके पर उसने ये साजिश इसलिए की कि मुसलमान बिलखुसूस कुरैश जो मुहाजिरीन सहाबा थे वो बेयार मददगार हो जाएं और दुश्मन उनको कुचल के रख दे। चुनाचे हुआ भी ऐसे कि सहाबा किराम ने जब उनको जाते हुए देखा, कुछ हजरात ने उनको रोकने की भी कोशिश की और 2 कबाइल बनु हारसा और बनु सलमा, इन 2 कबाइल के कदम भी उखड़ने लगे। अगरचे ये मुखलिस मुसलमान थे लेकिन इन हालात के पेश नजर ये परेशान हो गए और करीब था कि ये लौट जाते, लेकिन अल्लाह जल्ले जलालुहु ने इनके ईमान के पेश नजर इनकी हिफाजत की और इनके दिलों को मजबूत किया, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है, इद हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफशला, कि जब तुम में से यानी मुसलमानों में से 2 गिरोहों ने दिल हार लिया और करीब था कि वो वापस हो जाते तो वल्लाहु वलीयुहुमा, अल्लाह जल्ले जलालुहु उनका मददगार था। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनको साबित कदम रखा। तो इस तरीके से अब्दुल्ला बिन उबई की मुनाफिकत का जो पर्दा था वो अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को इस मोड़ पर लाकर आश्कारा कर दिया कि ये शख्स क्या है और इसके अज़ाइम क्या हैं। अब दुश्मन का लश्कर सामने था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली कुछ और थी। चुनाचे सीधा जाने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातब होकर इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन रास्ते जानता है जो हमें इधर से हटाकर जरा अतराफ से ले आए। तो हजरत अबू खुसैमा रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मैं रास्ता जानता हूँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा हटकर वो रास्ता इख्तियार फरमाया और दूसरे रास्ते से गुजरते हुए मुशरिकीन के लश्कर के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये दरअसल बड़ी शानदार जंगी हिकमत अमली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगह अपना कैंप बनाया कि आपके पीछे यानी मुसलमानों के पीछे जबल उहद था, सामने मदीना मुनव्वरा था, सामने दुश्मन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के पुश्त पर जबल उहद था और सामने मदीना तय्यबा था। तो पुश्त पर भी पहाड़ है और वो पहाड़ यूं आया हुआ था, तो पुश्त भी मुसलमानों की महफूज और दायां बाजू भी मुसलमानों का महफूज। पीछे रह गया बायां बाजू, तो वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे उस जमाने में जबल आइनैन कहते थे, आजकल उसे जबल रुमात कहते हैं। तो इस तरफ से खतरा था कि दुश्मन के जो घुड़सवार हैं वो इस तरफ से मुसलमानों पे हमला न कर दें। तो इस तरफ को महफूज करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तीरंदाजों का दस्ता मुकर्रर किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनका निगरान बनाया और फरमाया कि तुम लोगों ने इस टीले पर, इस जबल आइनैन या जबल रुमात पर ड्यूटी देनी है और तुम्हारा काम है कि इस तरफ से दुश्मन के घुड़सवार मुसलमानों के लश्कर में घुसने न पाएं, तीरंदाजी के जरिए उनको रोको। और बड़े सख्त अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, यहां तक फरमाया कि अगर तुम देखो कि हमें परिंदे उचक कर लेकर जा रहे हैं तो फिर भी तुम्हें नीचे आने की इजाजत नहीं है, जब तक मैं तुम्हें इजाजत न दूं उस वक्त तक पहाड़ से नहीं उतरना। और पहली सफ में
जब आपने सहाबा की सफबंदी की तो पहली सफ में उन सहाबा को रखा जिनमें से एक 1000 के बराबर गिना जाता था। हजरत अली थे, हजरत हमजा थे, हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, हजरत अबू दजाना थे, सहल बिन हनीफ थे। ये वो मायनास सहाबा किराम थे जिनमें से एक को 1000 अफराद के बराबर अरब में माना जाता था। तो इस तरीके से इस जंगी हिकमत अमली के पेश नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की आददी बरतरी का मुकाबला किया। वो 3000 थे, मुसलमान महज 700 थे, लेकिन हिकमत अमली के पेश नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उस आददी बरतरी का सद्देबाब फरमाया कि मुसलमानों का लश्कर 3 अतराफ से महफूज था और एक ही जानिब मुसलमानों को मुकाबला करना था। चुनाचे जंग शुरू होने से पहले जो मुशरिकीन का आलम बरदार था, तलहा बिन अबी तलहा नाम था, वो बाहर निकला, ऊंट पे सवार था, मुबारजत तलब की। ये बड़ा मायनास सवार था, माना इसकी बहादुरी को अरबों में तस्लीम किया जाता था। ये बड़े फख्र से इतराता हुआ बाहर आया। अब बाज़ रिवायात में आता है कि हजरत जुबैर बिन आवाम बाहर निकले उसके मुकाबले के लिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजात भाई थे। चुनाचे ये बाहर निकले और इन्होंने छलांग लगाकर एक जस्त लगाई, उसके ऊंट पे सवार हो गए, उसको अपने साथ लेकर नीचे गिराया और नीचे गिरा के अपनी तलवार से उसे ज़बह किया। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके मुकाबले के लिए निकले और उन्होंने उसको जहन्नुम रसीद किया। उस जमाने में जंगों में आलम का बुनियादी किरदार होता था कि जब तक किसी फौज का आलम झंडा बुलंद है तो झंडे के इर्द गिर्द वो फौज लड़ा करती थी। और झंडे की बुलंदी का मतलब ये है कि अभी तक इस फौज में लड़ने की सलाहियत है, उसके इर्द गिर्द जोश के साथ फौज लड़ती थी। और अगर झंडा गिर जाए तो फिर फौज के पांव उखड़ जाते थे, फौज बिखर जाती थी। तो आलम की इस जंगी अहमियत के पेश नजर मुसलमानों ने मुशरिकीन के आलम को निशाना बनाए रखा। चुनाची सीरत निगार लिखते हैं कि यके बाद दीगरे 10 लोग जो मुशरिकीन का आलम थामते थे, मुसलमानों ने बिलखुसूस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक के बाद एक को खत्म किया, यहां तक कि मुशरिकीन का आलम थामने वाला कोई नहीं था। हजरत खालिद बिन वलीद जो उस जमाने में मुसलमान नहीं थे, इनके साथ 200 घुड़सवार थे एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत में आता है कि 100 घुड़सवार थे। तो ये अपने घुड़सवारों के साथ मुसलमानों का बायां बाजू तोड़ने के इंतजार में थे। इन्होंने 3 दफा वहां से हमला किया, लेकिन ऊपर तीरंदाज दस्ता मौजूद था, उन्होंने तीरों के जरिए मुशरिकीन के इस दस्ते को वापस किया। चुनाचे जंग का जो पहला मरहला था उसमें मुसलमान कामयाब हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मुसलमानों ने कुरैश के आलम को भी खत्म कर दिया, आलम बरदार उनके खत्म किए, और मुसलमानों के जानबाज कुरैश के अंदर घुस गए। यहाँ तक के कुरैशी लश्कर भागने पर मजबूर हुआ। उनके साथ औरतें भी आई थी, उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो औरतें भी पहाड़ की तरफ भाग रही थी। और ऐसा मरहला आया कि मुसलमान अपने मास्कर यानी जो उनका मकाम था वहां से निकलकर कुरैश के मुआस्कर में पहुंच गए और माले गनीमत जमा करने लगे। कुरैश अपना पड़ाव छोड़कर भाग रहे थे। अब ये जो ऊपर दस्ता मौजूद था जिन्हें इतने सख्त अहकामात थे, जब उस दस्ते ने ये सूरत हाल देखी कि मुसलमान तो फतयाब हो चुके हैं, कुरैश का लश्कर भाग रहा है और हमारे भाई कुरैश के लश्कर में घुस चुके हैं, उनके कैंप में जाकर माले गनीमत जमा कर रहे, तो उनमें से 40 अफराद ने अपने अमीर को कहा कि हमें भी नीचे जाना चाहिए, हमारे भाई माले गनीमत जमा कर रहे हैं, हमें भी जमा करना चाहिए। तो उनके अमीर ने उनको रोका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त अहकामात याद दिलाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सख्त अहकामात हमें दिए थे कि जब तक मैं इजाजत न दूं नीचे नहीं आना। लेकिन वो कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तो यही था कि मुसलमानों को फतह हो, फतह मिल चुकी है, मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे हैं, दुश्मन को पकड़ रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। चुनाचे 40 अफराद अपने कमांडर की बात न मानकर नीचे उतर आए।
अब ये बड़ी फाश गलती थी। जंगी मैदान में कमांडर की बात से सरे मुंह इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, और यहाँ कमांडर इन चीफ कोई और नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद थे। तो इसमें जहाँ अपने कमांडर की हुक्म आदूली थी, वहाँ पैगंबर की भी नाफरमानी थी। लेकिन बहरहाल वो नीचे आ गए। अब जैसे ही वो नीचे आए, खालिद बिन वलीद इंतजार में थे अपना दस्ता लेकर। अगरचे मुशरिकीन का बाकी लश्कर पसपा हो चुका था, लेकिन ये यही मौजूद थे, देख रहे थे कि क्या सूरत हाल है। चुनाचे जैसे ही मैदान वो टीला खाली हुआ, 40 लोग नीचे उतर गए, सिर्फ 10 रह गए। तो खालिद बिन वलीद अपना दस्ता लेकर बड़ी आसानी के साथ उस टीले पर चढ़े। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ सिर्फ 9 लोग थे। उन्होंने आखिरी सांस तक उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन 9 अफराद कहाँ रोक सकते थे, 10 अफराद। तो खालिद बिन वलीद के दस्ते ने इनको शहीद किया और मुसलमानों पर पुश्त की जानिब से हमला आवर हुए। अब सूरत हाल ये थी कि मुसलमान तो तकसीम थे। अक्सर मुसलमान मुशरिकीन के मुआस्कर में घुस चुके थे, उनके कैंप में जा चुके थे, कुछ अपने कैंप में मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 9 सहाबा किराम के साथ पीछे तशरीफ फरमा थे और मुसलमानों की जानबाजी देख रहे थे। आपके साथ 9 सहाबा थे, जिनमें 7 अंसारी थे और 2 मुहाजिरीन थे, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हजरत साद बिन अबी वकास। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर की पुश्त पर थे, और जब खालिद बिन वलीद का ये दस्ता पुश्त पर से हमला आवर हुआ, तो सबसे पहले इसका निशाना वो टोली बनी, ये 9 अफराद की, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अचानक पड़ी कि मुशरिकीन के घुड़सवार बड़े आ रहे हैं। अब यहाँ आप अलैहिस्सलाम के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि खामोशी के साथ अपने उन 9 अफराद को लेकर महफूज मकाम पर चले जाते और अपने लश्कर को इनके रहम करम पर छोड़ देते, और दूसरा इख्तियार ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली फौज को खबरदार करते, आवाज देते, ताकि उनको पीछे का पता चल जाए। और इसमें यह खतरा भी था कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को आवाज देकर खबरदार करते हैं, तो आपकी आवाज अपनी लश्कर से पहले मुशरिकीन के उस दस्ते तक पहुंचनी थी, और उन्हें पता चल जाना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं तशरीफ फरमा है। चुनाचे आपने ये दूसरा और खतरनाक रास्ता इख्तियार किया कि बजाय अपने उस मुख्तसर दस्ते को बहिफाजत निकालने के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बआवाज़ बुलंद अपनी अगली फौज को खबरदार किया, और आपने आवाज लगाई कि ए अल्लाह के बंदो इधर। जब आपने ये आवाज लगाई तो ये अपनी फौज तक पहुंचने से पहले मुशरिकीन के उस दस्ते तक पहुंची। अब उन्हें अंदाजा हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ फरमा हैं। चुनाचे उनका पूरा दबाव इस मुख्तसर दस्ते की जानिब हुआ। उनकी तो दिली ख्वाहिश ही यही थी कि माज़ अल्लाह किसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएं। अब ये सूरत हाल बड़ी गंभीर थी, क्योंकि आपकी फौज दूर है। अगरचे आवाज पहुंच चुकी थी, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और मुख्तलिफ सहाबा किराम दौड़ कर आ रहे थे, लेकिन उनसे पहले ही ये दस्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के इस मुख्तसर नफरी पे हमला आवर हो चुका था। इस मौके पर जो आपके साथ 9 सहाबा थे, उन्होंने एक एक करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने फिदा की। 7 अंसारी थे, उनमें से एक एक आगे मुशरिकीन के उस दस्ते का मुकाबला करता और अपनी जान जाने आफरी की सपुर्द कर देता। उनमें से आखिरी सहाबी हजरत अम्मारा इब्न सकन थे, उन्हें शदीद जख्म लगे, उन्हें उठाकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर रुखसार रखकर इन्होंने अपनी सांसें तोड़ दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 सहाबी थे, हजरत तलहा और हजरत साद बिन अबी वकास। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, और यही वो मौका था जब मुशरिकीन को मौका मिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का। चुनाचे उतबा बिन अबी वकास नामी एक बदबख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, और पत्थर के बोझ की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे गिरे और आपका ये निचला रुबाई दंदान मुबारक शहीद हुआ। इब्ने अबी कमिया नामी बदबख्त आगे बढ़ा और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मोंडे पर वार किया, लेकिन चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने ज़िरा ज़ेब तन फरमाई थी, डबल ज़िरा थी, तो ज़िरा तो न कट सकी, लेकिन उस तलवार का जो बोझ था, उससे जो सदमा आपको पहुंचा था, तो गालिबन 1 माह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। इब्ने अबी कमिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर वार किया। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हेलमेट वो खूद पहना हुआ था, तो उसकी तलवार आपको नुकसान तो न दे सकी, लेकिन उस हेलमेट की या खूद की जो 2 कड़ियां थी, वो जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबड़े मुबारक में अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा खून आलूद भी हुआ। तो इतने में अब दीगर सहाबा किराम पहुंच गए। सबसे पहले हजरत अबू बकर पहुंचे। अबू बकर कहते हैं कि मैं अगली सफ़ों में लड़ रहा था, अचानक मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि ओ अल्लाह के बंदो इधर। चुनाचे मैं तेजी से रवाना हुआ, और जिस वक्त हजरत अबू बकर पहुंचे तो 7 अंसारी उन 9 में से शहीद हो चुके थे, और 2 सहाबा किराम आपके साथ थे। हजरत अबू बकर आए, फिर हजरत उम्मे अमारा बिनते नसीबा अंसारी खातून थी, ये वहां आई, और इन खातून ने इब्ने अबी कमिया का मुकाबला किया और उसे जख्मी किया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि सहाबा किराम की खवातीन को अल्लाह जल्ल जलालुहु ने क्या ईमानी शान अता की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा जमा हुए। अब दुश्मन का मुकाबला करने की सकत मुसलमानों में थी नहीं, तो बाज़ औक़ात जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मुनज़्ज़म पसपाई भी इख्तियार करनी पड़ती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा करके बड़ी मुश्किल के साथ खालिद बिन वलीद के उस दस्ते के दरमियान में से एक महफूज रास्ता बनाया, और सहाबा किराम को वहां से निकाल कर जबल ओहद पर ले गए, जहां मुसलमानों ने मुश्किल मकाम के लिए अपना कैंप बना रखा था। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए, और मुशरिकीन के एक रिवायत के मुताबिक 22 और एक रिवायत के मुताबिक 37 अफराद इस जंग में मकतूल हुए। लेकिन ग़ज़वा बदर के बिल्कुल उलट इसके नताइज थे कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को शानदार फतह हुई और यहाँ मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इतनी बात तयशुदा है कि मुशरिकीन को उस दर्जे की फतह न मिल सकी जिस तरह मुसलमानों को बदर में मिली थी, क्योंकि न तो वो मुसलमानों का माल गनीमत जमा करने में कामयाब हुए, न वो मुसलमानों के कैदी बना सके। इतना जरूर था कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में उनके दस्ते चीर कर मुनज़्ज़म तरीके से अपनी फौज को पीछे ले आए। तो इस ग़ज़वे का खुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुक्म आदूली हुई थी सहाबा किराम से, हालांकि उससे पहले जैसे आपने तफसील सुनी कि मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े बरतरी अता की थी। अगर वो जो 40 लोगों ने जंगी हुक्म तोड़ा और पैगंबर का हुक्म तोड़ा, अगर ये हुक्म आदूली न होती तो मुसलमानों को इतना शदीद नुकसान न उठाना पड़ता। चुनाचे हजरत हमजा भी इस ग़ज़वे में शहीद हुए, बड़े बड़े मुसलमान इस ग़ज़वे में शहीद हुए, और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तोड़ने की वजह से मुसलमानों को उठाना पड़ा। तो खुलासा ये निकला कि मुसलमानों के लिए चाहे जंगी मैदान हो, चाहे सियासी मैदान हो, मुआशी हो या मुआशरती हो, कामयाबी का सिर्फ एक रास्ता है कि वो अपने पैगंबर के हर हुक्म पर लब्बैक कहे, चाहे उस हुक्म का फलसफा समझ में आए या ना आए, चाहे अपनी अकल कुछ और कहे, लेकिन जब पैगंबर के अल्फाज कुछ और हैं और उस हुक्म का पैगाम कुछ और है, तो अपनी अकल को पसे पुष्ट रखते हुए पैगंबर के हुक्म को तरजीह देनी पड़ती है। और जब भी मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को आज तक मिन्नो अन तस्लीम किया, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मुसलमानों को हर मैदान में फतह और नुसरत अता फरमाई। और जब कभी मुसलमानों ने पैगंबर के अहकामात से रूगर्दानी की तो नुकसान उठाना पड़ा। ये अहकामात जंगी मैदान के लिए भी हैं, घरेलू मैदान के लिए भी हैं, कि जो मुआशरती अहकामात हैं पैगंबर के घर में किस तरीके से रहना है, दुकान कैसे चलानी है, सियासत कैसे करनी है, नौकरी मुलाजिमत कैसे करनी है। तो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बनते अहकामात को नाफिज नहीं करेंगे मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।